गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज रवि एंड वेलकम टू पैराडाइज एजुकेशन क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल सेट 2। मॉडल सेट 2 में फर्स्ट क्वेश्चन है वह दर जिस पर 17,500 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 19,250 रुपए हो जाएगी। यानी कि आपका मूलधन दिया हुआ है 17,500 और निष्धन दिया है 19,250 रुपया। तो ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा 19,250 में से घटा देंगे 17,500। 19,250 में से 17,500 अगर घटाते हैं तो बचेगा 0 से 0, 5 की 5, 12 में से 5 घटेगा तो 7 बचेगा और ये हो जाएगा 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा। यानी कि 1,750 रुपया ये ब्याज आ गया। अब ब्याज आ गया तो एक बात और दिया हुआ है, ये है समय दिया हुआ है। यानी कि समय है 2 वर्ष, समय 2 वर्ष। तो आपका क्या निकालना है? दर निकालना है। दर तो दर का फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ब्याज है 17,50 गुने 100, मूलधन है 17,500 और समय है 2 वर्ष। 1 0 से 0, 1 0 से 1 0 काट दिए, 175 कट गया। 5 गुना के 10 यानी कि 5% आपका दर आ गया। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल 3.92 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है तो बड़ी संख्या निकालना। तो संख्या पता नहीं है, संख्या 2 है ये पता है, तो लिखेंगे माना कि छोटी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या क्या है? छोटी संख्या की दुगनी है। तो बड़ी संख्या हो जाएगा 2x प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक संख्या में दूसरी संख्या से अगर गुना करते हैं तो 3.92 आ जाएगा। एक संख्या में दूसरी संख्या से अगर गुना करते हैं तो 3.92 आ जाएगा। ठीक है, इसको गुना करेंगे x में 2x से तो 2x स्क्वायर बराबर 3.92, 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 9 18 दशमलव यहाँ रहेगा और 2 6 12। x स्क्वायर हटेगा तो इसका 1.96 का रूट हो जाएगा और यानी कि ये क्या हो जाएगा 196 ना जी। 196 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 1.4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। 1.4 दशमलव। अब देखिए क्या निकालना है? बड़ी संख्या निकालना है। क्या निकालना है? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या बराबर क्या है? 2x है, यानी कि 2 गुने 1.4 यानी कि 14 गुना 28 2.8 हो जाएगा। पुस्तकों के बंडल है, पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम कम है। पहले बंडल का जो भार है दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम कम है। तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 किलोग्राम अधिक है। यदि पहले और तीसरे बंडलों का मिलाकर
बंडलों का मिलाकर 10 की कुल भार 10 किलोग्राम है, तो दूसरे बंडल का भार आपको निकालना है। तो इसमें सब चूंकि दूसरे बंडल का भार निकालना है, तो इसलिए हम मानेंगे दूसरे बंडल का भार लिखेंगे कि माना कि दूसरे बंडल का भार बराबर x kg। तो बताइए पहले बंडल का भार, पहले बंडल का भार क्या हो जाएगा? पहले इसमें लिखा है कि पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से कितना कम कितना है? 4 kg कम है। पहले बंडल का जो भार है दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम कम है। तो दूसरे बंडल का भार अगर 1 किलोग्राम है तो पहले बंडल का भार जो है कि इसमें से x में से 4 कट जाएगा, x माइनस 4 kg हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब लिखता है कि तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 kg अधिक है। तो तीसरे बंडल का भार बराबर, तीसरे बंडल का भार बराबर हो जाएगा x प्लस 2 kg। ठीक है, अब लिखता है यहाँ पर देखिए पहले बंडल का भार और तीसरे बंडल का भार दोनों मिला के कितना है? 10 kg। यानी कि पहला है ये और दूसरा तीसरा, पहला है x पहले वाला है x माइनस 4 kg और दूसरे वाला है x प्लस 2 kg। तो प्रश्न से क्या होगा कि x माइनस 4 और x प्लस 2 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 10 मिलेगा। अब देखिए x और x 2x होगा, 4 में से 2 घट जाएगा तो माइनस 2 होगा बराबर 10। ठीक है, अब क्या करेंगे और 2x बराबर 10 दो राइट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2 हो जाएगा और 2x बराबर हो जाएगा 10 और 2 12 कटेगा 6 दूना 12 x बराबर 6। यानी कि क्या माने थे? दूसरे बंडल का भार निकालना है ना, और दूसरे बंडल का भार क्या माने थे? x माने थे, इसलिए दूसरे बंडल का भार कितना आ जाएगा? दूसरे बंडल का भार बराबर 6 kg हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखता है कि दो संख्याओं का योग है 3,46,270। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से कितना है? 9,020 कम है, तो छोटी संख्या निकालना। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि छोटी संख्या x मान लेते हैं, तो बड़ी संख्या कितना होगा? बड़ी संख्या आपका होगा x में 9,020 ज्यादा हो जाएगा, x में 9,020 ज्यादा हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार है कि एक बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों संख्या के जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 3,46,270 हो जाएगा। यानी कि x प्लस 9,020 बराबर 34 62 70। ठीक है जी, अब x 2x बराबर क्या होगा? 34 62 70 माइनस 9,020। अब घटा दीजिए, 2x बराबर हो जाएगा 0 में से 0 घटेगा तो 0, 7 में से 2 घटेगा 5 और ये हो जाएगा 2 में से 0 घटेगा 2 ना, और 16 में से 9 घटेगा 7 और ये कितना हो जाएगा? 3 ना, और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से काटेंगे इसको, यहाँ पे जब 0 है तो 2 से कटिए जाएगा, कटेगा नहीं? तो कितना
दो एकम दो, दो छक्का 12, दो अट्ठे 16, दो छक्का 12, दो दूना के 4, दो पचे 10, यानी कि x बराबर आएगा 16, 86, 25। यही आपका यही छोटी संख्या निकालना है। छोटी संख्या 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित हो, तो बताइए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होता है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होता है 1 पर 4 जीरो, ठीक है, यानी कि 10,000 हो गया। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10,000 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें 75 से भाग देंगे। एक बार में आपका 75 लगेगा, यानी कि 25 बचेगा। एक जीरो यहाँ कर देते हैं। 75 पारा 3 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 225 ना, 225, फिर बचेगा कितना? 25, फिर 3 बार 225, क्या क्या बचेगा? 25। अब बताइए 75 से भाग लगाने के लिए अगर हम इसमें 50 जोड़ देंगे, अगर 50 जोड़ देंगे तो ये अंक पूरा पूरा कटेगा ना जी। 50 अंक जोड़ेंगे तो ये क्या होगा? पूरा पूरा 75 हो जाएगा, तो 75 से एक बार में कट जाएगा। तो यहाँ 75 से विभाजित होने वाली संख्या वह संख्या बराबर, यानी कि 10,000 है, और 10,000 में अगर 50 जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है 75 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी कि देखो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतः विभाजित हो, यानी कि यह 10,050 है। यह छोटी से छोटी संख्या है जो 75 से कट जाएगा। अगला क्या है कि 37 तथा 73 के गुणनफल में से क्या घटाया जाए कि परिणाम क्या कितना मिलेगा? 25। तो लिखेंगे माना कि घटाने वाली संख्या बराबर x। प्रश्न में क्या है कि 37 गुने 73 में से घटा देंगे x, तो क्या मिलेगा? 2500 मिलेगा, ठीक है। परिणाम क्या मिल जाएगा? अब 37 में 73 से गुना कर दीजिए। 37 गुने 73, 70 के 21, 3 तरीके 9 और 2 11, 7 49 और 70 के 21 और 4, 21 4 25, यानी कि 1 9 1 10 6 6 1 7 तो आपका 2701 माइनस x बराबर 2500। अब क्या करेंगे? और माइनस x बराबर 2500 माइनस 2701। अब घटा देंगे तो माइनस x बराबर 1 में से 0 घटेगा, 1 ना, 0, 7 में से 5 घटेगा 2, ठीक है। माइनस ना होगा जी, माइनस माइनस प्लस x बराबर 201, यानी कि 37 में 73 से गुणा करेंगे, और 37 में 73 से गुणा करेंगे तो गुणनफल जो आएगा उसमें से अगर घटा देंगे कितना? 201, तो कितना मिल जाएगा? 25। यही हो गया। इसको किस संख्या से भाग देने पर भागफल कितना होगा? 55। तो इसमें क्या करेंगे कि 33 में अगर हम भाग देंगे 1 से तो क्या मिल जाएगा? 55 मिलेगा, यानी कि इसको हल करते हैं तो 33 गुने 1 बटे में x बराबर 55, और 33 बटे में x बराबर 55 के साथ इसी गुना करेंगे, क्या होगा? 55x बराबर 33, है ना होगा जी, और x बराबर 55 33 बटे में 55, तो काटिए 11 3 33 11 बचे
3/5। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्या है, यदि किसी राशि का 1/3 कितना है, 12 रुपए है, तो उस राशि का 1/4 क्या होगा, ये निकालना है। तो लिखेंगे, माना कि राशि बराबर x, तो इस राशि का 1/3 कितना होगा, 12। ठीक है, तो x/3 बराबर क्या हो जाएगा कि 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x बराबर 12 दिया, कितना जाएगा, 36। अब उस राशि का, ये राशि आ गया 36, 36 का क्या निकालना, चौथाई, 1/4। तो 36 का 1/4, 1/4, 9 से 36, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1 के बराबर है, तो इस चारों को हम लोग हल करेंगे। हल करने के क्रम में क्या करेंगे, 7 गुने 6 गुने, एक अंक के पहले यहाँ पे दशमलव है, 1 पर 1 0 देंगे, और 10 गुने 42 मिला के लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1 पर 1 0, एक अंक के पहले दशमलव यहाँ पर इसलिए कट जाएगा, 10 से 10, 7 6 42, 6 हो जाएगा, 6 से 6 कटेगा, यानी कि 1 बटे में ये 10 हो गया, और ये आपका 1 के बराबर नहीं आया, इसलिए गलत होगा। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, 7 गुने 6 गुने 10 गुने 10 बटे में 10 गुने 42 गुने 10, 10 से 10 कटेगा, 10 से 10 कटेगा, 7 6 42, 6 से 6 कटेगा, यानी कि 1 आ गया, ये आपका सही होगा। बी वाला क्या हो जाएगा जी, सही होगा। लेकिन सी वाला कैसे, क्यों गलत है, ये भी देख लीजिए, यानी कि 7 गुने 6 गुने 10 बटे में 10 गुने 42 गुने 10 गुने 10, क्या हो जाएगा, 10 से 10 कटेगा, 7 6 42, 6 से 6 कटेगा, और ये बच गया 10 लगा के 100 ही हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। अगला देखिए, 7 गुने 6 गुने 10 बटे में 10 गुने 42 गुने 10 गुने 10, 10 से 10 कटा, और 7 6 42, 6 से 6 कटेगा, यानी कि 1 बटे में 100, 10 आके 100 भी आ गया, इसलिए ये गलत होगा। आपका बी सही होगा, बाकी ए सी डी तीनों गलत हो जाएगा। अगला देखिए, यानी कि इसका है कि 2.05 प्लस 1.01 गुने 2.99 के निकटतम कौन सा है, तो निकटतम लिखना, तो निकटतम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2.05 है तो छोड़ देते हैं, यहाँ पे 1.01 है, एक लेते हैं, यहाँ देखिए 2.99 है, यहाँ पर 3 लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 2.05 प्लस ये हो जाएगा कितना, 3, 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो 3 2 5, 5.05, यानी कि निकटतम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा आंसर। 18 और 24, 18 और 24 में उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या निकालना है। 18 को गुणनखंड करिए, 1 गुने क्या होगा, 2 गुने 2 दिया 6, 6 तरी 18, है ना, होगी। और 24 का देखिए, 1 गुने 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, 8 तरी 24, दोनों में कौन कौन शामिल है जी, तो 1 शामिल है, 2 शामिल है, और 3 शामिल है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या बराबर होगा 1 गुने 2 गुने 3, कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए, 18 बटा 25 है, 21 बटा 40 है, और 35 बटे में 75 है, तो लासा निकालना है। तो लासा निकालने के लिए क्या हो जाएगा, अंश का क्या निकलेगा, अंश का लासा निकलेगा, हर का लासा निकलेगा, तो बताओ अंश का लासा, यानी कि 18 21 35, इसका
6 35। अब कितना से निकाल देंगे? 7 से 6 की 6 7 1 7 बचे 35। तो अब हो जाएगा कितना? 3 गुने 7 गुने 6 गुने 5। इसको इतना ही छोड़ दीजिए। अब इसका मासा निकालिए 25 40 75 का। तो यानी कि क्या अंक शामिल है? सब में 5 समय शामिल होगा जी। समय 5 से 25 भी कटेगा, 5 से 40 भी कटेगा, 5 से 75 भी कटेगा। तो यानी कि मासा इसका क्या हो जाएगा? 5 होगा, 5 से 5 कट जाएगा। तो फाइनली रास्ता क्या हो जाएगा बताइए? 17 के 21 का 7 7 42 42 किया कितना हो जाएगा? पहले से 126 द्वितीय 6 चक्री 12 यानी कि 126 हो जाएगा। एकदम संख्या याद कीजिए जिसको 6156 में से घटा दिया जाए तो शेष पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है ना? यानी कि वर्गमूल इसको निकालना। ठीक है जी। यानी कि 6156 जोड़ा छाटेंगे क्या बच गया? 61 बच गया कि कितना से होगा? 6 6 7 7 49 7 से 7 7 49 11 में से 9 घटेगा 2 अरे जोड़ा निकालिए 56 और ये 7 7 कितना जाएगा? 14। अब देखिए 14 से इसमें तो कितना बार आएंगे? 14 से 8 14 से 114 ये 8 बार कितना हो जाएगा? 8 8 64 की 4 हासिल 6 8 का 32 और 6 कितना जाएगा? हाँ 8 का 32 और 6 38 हासिल 3 8 का 8 और 3 11। तो क्या होगा? 2 बचेगा, 15 में से 8 घटेगा 7 बचेगा। ठीक है ना जी? यानी कि अगर हम इस संख्या में 72 घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा जी। तो क्या करें? कौन सी निरंतर संख्या ज्ञात कीजिए जो जिसमें से घटा दिया जाए तो शेष पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि 72 घटाने पर क्या होगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसलिए आपका 72 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है? आगे देखिए जल्दी 125 के पावर x बराबर 3125 हो तो x का वैल्यू निकालना। तो क्या करेंगे इसको 5 गुने 5 गुने 5 50 25 25 25 125 होगा ना जी। और ये क्या होगा? ये 3125 5 गुने 5 50 25 25 25 25 से और 25 125 में 5 से गुना करेंगे 625 और 625 में 5 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2125। ठीक है? यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3 को 5 है तो 5 के पावर क्या होगा? 3x और ये कितना है? 1 2 3 4 5 5 के पावर 5 यानी कि आधार से आधार काट दीजिए। 3x बराबर क्या कितना हो गया? 5 x बराबर 5/3 हो गया। रेलगाड़ी शाम 5:40 बजे मुंबई से चलती है और अगले दिन प्रातः 10:55 बजे नई दिल्ली पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा इस यात्रा में दिया गया कुल समय। तो सबसे पहले देखना है कि 12 बजे से पहले रेलगाड़ी कितना समय ले रहा है। यानी कि 12 बजे में से 5:40 घटाएंगे, इसमें से 8 से देंगे तो हो जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट में से 40 मिनट घटेगा तो क्या बचेगा? 20 मिनट। 11 में से 5 घटेगा 6 यानी कि इसमें आप जोड़ दीजिए कितना? 10 अगले दिन पहुंच रहे हैं प्रातः 10:55 जोड़ते हैं तो 10:55 जोड़ेंगे तो क्या कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा जी। 55 और 20 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। तो 75 में से 60 इधर निकाल दीजिए तो 15 बचेगा
मिनट समय लगा, ठीक है ना, 17 घंटे 15 मिनट। अगला है कि 3 के प्रथम 5 गुणों का औसत निकालना है। तो 3 के प्रथम 5 गुना कितना जाएगा, 3 एकम 3, 3 गुना के 6, 3 करीब 3 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15 और औसत इसका निकालना है। औसत बराबर 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 बटे में 5 ना, 5 हो गया ये। अब जोड़िए 5 5 और 2 7, 7 और 9 9 7 16, 16 और 6 कितना जाएगा 22, 22 और 3 25, 25 की 5 हासिल 2 1 2 और 2 4 बटे में 5 5 9 45 यानी कि 9 व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 25% क्या कर रहा है, बचत करता है, बचा रहा है। यदि वह प्रति माह 3000 रुपए बचत करता है तो उसकी मासिक आमदनी कितना है, मतलब जो जितना ये पैसा कमाता है उसका जो है कि 25% बचत करता है। तो लिखेंगे माना कि व्यक्ति का मासिक आय बराबर x रुपया। प्रश्न में क्या है कि x का वह बचत कितना करता है 25%, तो ये राशि क्या हो जाएगा 3000 होगा। x का 25% जब बचत करेगा तो यह राशि 3000 रुपया होगा। और x गुने 25% यानी कि 25 बटे में 100 बराबर 3000। अब इसको काटते हैं 25 से कम 25 चौका 100, 30 गुना कर देते हैं, x बराबर कितना आ जाएगा 3 चौका 12 यानी कि 12000 रुपया हो जाएगा। ये व्यक्ति की क्या हो जाएगा मासिक आय हो जाएगा। अब है कि चीनी के 15 केजी चीनी का मूल्य है कितना 480 रुपया, तो 7 केजी चीनी का मूल्य निकालना है। एक नियम से बना देना है, क्योंकि 15 केजी चीनी का मूल्य बराबर 480 रुपया, इसलिए 1 केजी चीनी मिलेगा 480 बटे में 15, इसलिए 7 केजी चीनी मिलेगा 480 बटे में 15 गुने 7 कितना से कटेगा 32 से कटेगा। तो 7 गुना के 14 और 70 की 21 साढ़े 234 रुपया हो जाएगा। 7 केजी आम 85 रुपए में खरीदे गए और 12% लाभ पर बेच दिया गया, तो एक आम का क्रय मूल्य क्या था ये निकालना। अब देखो 17 आम का क्रय मूल्य कितना है 85 रुपया, ठीक है। लाभ 17 आम पर कितना है 12%, विक्रय मूल्य निकाल देंगे 17 आम का विक्रय मूल्य, यानी कि फार्मूला क्या हो जाएगा जी क्रय मूल्य इनटू 100 प्लस लाभ बटे में क्या 100, यानी कि 85 गुने 112 बटे में क्या जाएगा 100। तो काटिए 17 बचे 85 और 20 बचे 100, इतना ही छोड़ दीजिए, यानी कि इसका आधा कर सकते हैं, इसका आधा 10, इसका आधा 56, यानी कि 17 गुने 56 बटे में 10। अब ये जो है देखो ये जो है 17 आम का विक्रय मूल्य आ गया, 17 गुने 56 बटे में 10, ये कितना आम का विक्रय मूल्य हो गया 17 आम का होगा, ठीक है ना। तो इसलिए एक आम का विक्रय मूल्य बराबर 17 गुने 56 बटे में 10 गुने 17 कर देते हैं, 17 से भाग देंगे तो एक आम का निकल जाएगा जी, 17 से 70 कटेगा। अब 10 से भाग देंगे तो 5.6, यानी कि 5 रुपया 60 पैसा एक आम का क्या गया विक्रय मूल्य हो गया। अगला है कि 1, 3, 5 तथा 9 का 34 समानुपाती राशि निकालना, ठीक है, ठीक है। तो लिखेंगे एक अनुपात कितना 3, समानुपात और 4 बिंदु हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 मिनट क्वेश्चन
ये नहीं होगा। 3 9 कितना 34 समानुपात x मान लेते हैं। ठीक है जी, तो क्या होगा 3 बटे में 5 बराबर